राहुल गौतम। हेलो सभी को नमस्ते। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। डी का रिजल्ट बनाने वाले अनपढ़ बैठे थे क्या? 81 नंबर पर सिलेक्शन नहीं। देखो भाई, ये तो आप उनको पूछो जिन्होंने आपको, जिन लोगों को आप चुन के भेजते हो राजनीति में, एमएलए में, एमपी में, या अपने किसी भी क्षेत्र में आप प्रतिनिधि बना के भेजते हो, ये तो उनसे पूछा करो। ठीक है, आरपीएफ के क्लास होगी, बस 5 से 10 मिनट ही बात करेंगे टीजीटी 56 57 पर। पे तो हम बात ही नहीं करेंगे भाई, वो कोर्ट का विषय जहाँ पर 42 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, कि जहाँ पर 42 क्वेश्चन रिपीट हुए और कोर्ट में मामला विचाराधीन हो, तो हम जो कि कोर्ट का डिसीजन है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, आप डेली किसी यूट्यूब की वीडियो सुनते हो और ये यूट्यूब पे बैठ के डेली इन चीज़ों को डिफाइन करते कि ये रहेगा वो रहेगा। मैं मेरे भाई बोल देता हूँ, वहाँ कोर्ट में जज है ना, यूट्यूबरों की औकात क्या, कुछ भी औकात नहीं है। वहां वकीलों को, जो बड़े बड़े वकील हैं, उनको धमका दिया जाता है जज के सामने। ठीक है, और वकील भी टॉप, एक से एक टॉप है। ठीक है, तो ये जो चीजें चल रही हैं कि फलाना होगा, धिकड़ा होगा, कोई यूट्यूबर बोलता है 5 नंबर नहीं हटेंगे, मैं तो, मेरे पास प्रूफ है। अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कहाँ आ गया भाई फैसला 5 नंबर का, कि हट गए नहीं हटे, कहाँ आ गए? ये सब सारे यूट्यूबर बन के बैठ गए हैं। और फिर उन व्हाट्सएप ग्रुपों में, उन टेलीग्राम ग्रुपों में मास्टरों के, फिर जो जिस दिन साथ दे दे उसी की तारीफ बस। उसके फिर कोर्स की ऐड की, वहां से पढ़ो, वो बहुत अच्छा टीचर है, फलाना टीचर अच्छा है। हमारे से करवा लो भाई शेयर, अब हम कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक तुम्हारा टेलीग्राम। अगर आपको यूट्यूबर ही बनना है तो फिर क्यों सीधा कहो ना कि हम यूट्यूबर हैं। राम राम भाई हुड्डा। तो पहले तो 56 57 पे एचएससी ही डिसीजन लेगी, कोई कितना कुछ भी कर ले। कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा एचएससी को। एचएससी क्लास है उड्डा, बस 5 से 10 मिनट का सेशन है। ठीक है, 5 से 10 मिनट का सेशन है टीजीटी के बारे में। और टीजीटी वाले बेचारे वैसे घसीटे गए इनके साथ, 56 57 के साथ, इनका कोई मैटर भी नहीं था। ठीक है, अब तो 25 बोल रहे हैं रिजर्व फैसला है, तो रिजर्व फैसला जब यहां तक गवर्नमेंट लेके आ चुकी है, जब फैसला यहां तक लेके आ चुकी है कि वो, उन्होंने आचार संहिता लगवा भी दी, आचार संहिता खत्म होने को है कि 25 मई को चुनाव है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि अब वो देगी। ठीक है, मुश्किल से लग रहा है कि अभी देगी या नहीं देगी, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी फैसला होगा कुछ तो लोग बटेंगे कि इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा। नेक्स्ट सीटी होगा तो सो ग्रुप डी का, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्रुप डी में एक पेपर है, कभी भी लेके अपना डेट दे दो, फॉर्म भरवा लो, और एक ग्रुप डी की बहुत बड़ी भर्ती निकाल के एक वोट बैंक को अट्रैक्ट कर लो, दैट्स इट। मेरे हिसाब से, मे बी मेरा परसेप्शन गलत हो, मेरा दृष्टिकोण गलत हो, बट मुझे जहां तक लगता है कि एक सीट ही लो ग्रुप डी का, और पूरे दिखा दो, देखो हमने 20,000 25,000 भर्ती कर दी। भाई नीचे बोल रहा था कि पहले पैसों में भर्तियां बिकती थी, अब कम से कम लग तो रहे हैं, तो मैंने उसके नीचे कमेंट किया, वहां बता दो दे कितने लगे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लगते हैं, लेकिन कितने? पिछले 2019 से 24 5 साल के टर्म में ये जो टीजीटी की भर्ती थी ना, अगर टीजीटी, एक मास्टर यूट्यूबर टीजीटी पे बोल रहा था, मैंने पैसे मिल गया, वहां टीजीटी की फुल फॉर्म पता है? बोला है वहां टीजीटी की फुल फॉर्म पता है? बोला ना। फिर मैं वीडियो कैसे बना दी? टीजीटी की वैकेंसी 2016 में आई थी और आज 2024 हो चुकी है। 8 साल में बच्चा शादी के लायक हो जाता है आजकल। ठीक है ना? और कोई नौकरी किसी का एहसान नहीं है, बच्चे का हक होता है, समझ में आया? वो पढ़ लिख कर अपना हक मांगता है। ठीक है ना? बेसिक से फंडामेंटल राइट ना भी हो, लेकिन फंडामेंटल राइट है। कहां पर? अवसरों की समानता। 16 में पीछे फेवर करने आ जाते हैं कि हाँ भर्तियां होती थी, अब भर्तियां हो रही हैं, पहले पैसे से होती थी। फिर कौन डिनाई करता है कि पहले पैसे से नहीं होती थी? होती थी, खूब होती थी। कम से कम भर्ती तो कर दो। अब एक आदमी 8 साल में सुसाइड करने लायक हो जाता है। चलो बाई द वे, कोई बच्चा टीजीटी में 2016 में रह गया,
तो क्या उसको अपनी योग्यता दर्शाने के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा? 2 ओलंपिक चले गए इतने के बीच में, तो 2 ओलंपिक चले गए, जिनमें से बजरंग पुनिया दोनों खेल के आया और एक ब्रॉन्ज ले आया, 4 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए ले गया। 2 ओलंपिक खेल गया, 2016 वाला भी और 20 वाला भी। अब किसी की योग्यता में तुम 8 साल देख रहे हो, और टीजीटी वाला बच्चा, टीजीटी वाला, सीधी सी बात है, टीजीटी की बता देता हूं। टीजीटी वालों देखो, मेरी तरफ से तो वो बोल रहे, जैसे अनिल जी बोल रहे थे कि मेरी तरफ से तो बहुत, मेरे पास जो डिपार्टमेंट थे मैं दे नहीं सकता, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरी तरफ से यही है, कोई आपसे पूछे, क्योंकि टीजीटी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बीएससी करो, बीएड करो, एस्टेट निकालो, फिर स्क्रीनिंग निकालो। तो जो लोग आसपास होते हैं ना, जो साला हमारे अक्षर देख के पास हुआ, वो भी बोल देता है और भाई क्या कर रहा है, उसको लगता है कि बाहर रहा होगा, इसने मजे लिए होंगे, क्योंकि वो उसने खुद ने मजे लिए हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, एमएससी कर रही है लड़की, ऐसे ही धक्के खाए होंगे, कहाँ इसका नेट है, कहाँ एस्टेट है, ये तो ऐसे ही होगी, स्क्रीनिंग के बारे में उनको नहीं पता, उसको सही ढंग से एस्टेट की फुल फॉर्म का नहीं पता। आधे यूट्यूबर्स को बुरा मत मानना एस्टेट की सच्चाई का, ठीक है। अब टीजीटी वालों सीधा बोल देना कि जिंदगी में गम है और उस गम में दर्द है, और दर्द में पूरा मजा है और मजे में हम है, भर्ती टीजीटी की कंप्लीट होगी ही होगी, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर नहीं होगी, होगी, ठीक है। रही भर्ती दूसरी कि हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी होगी आने वाले समय में, ठीक है। हरियाणा पुलिस की भर्ती ही पूरी होगी, अगले जब भी लग रहा है कि हाँ कि भर्ती जो लग रही है, या फिर 56 जितनी भी पाइपलाइन में भर्तियां हैं वो पूरी होके एक ही सीट ही ले सकते हैं ग्रुप डी का, ठीक है। वो आप सोच सकते हो कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है। 56-57 जहां तुम्हें लग रहा है कि ये हो सकता है, इस पे पूरी बहस होगी 42 क्वेश्चन पर। अब 42 क्वेश्चन पे नीचे गाली भी देंगे, ए मास्टर तुझे क्यों कैंसिल करवा रहा है, तुझे क्या मतलब, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, आप मुझे देखते हो इतना ही बहुत है, ना तो हमारी वो वीडियो देखते, उनके पास इतना बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। 42 क्वेश्चन रिपीट है, पूरी बहस होगी, पुराने जजमेंट लिए जाएंगे, 8-8 साल बाद भर्ती रद्द हुई है, सब कुछ चीजें सोची जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। उनके पास घंटा टाइम नहीं यूट्यूबर्स का कि 40,000 30,000 20,000 सब्सक्राइबर हो गए, 2-2.5 लाख 5 लाख कि हम यूट्यूब पे दे दें कि एचएससी सुनेगी, एचसीएस ऑफिसर है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। इस अन्नू को रिप्लाई कर दे भाई, कोथली दे दे, कोथली का टेम आ रहा है, अन्नू का तो 41 थोड़े होते हैं क्या, आधा पेपर लीक था बेटा, ठीक है। तो इस पे तो बहस होने नहीं। 57 का रिजल्ट कब देंगे हमें नहीं पता भाई, देंगे, देना तो पड़ेगा 57 का। फिर 5 नंबर का आ गया, एक पेपर कैसे करवा ले, नीति होनी चाहिए भाई, नीति का भी तो होता है कुछ। सर बाग खेड़ा गांव में 13-13 लगे ग्रुप डी में भाई, भाई मुझे क्या पता भाई, देखो एक ही भर्ती आएगी ग्रुप डी की, जहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी भर्ती निकाल के जाओ, एक पेपर लेना है। आपका खोट यही है कि वोट देना आपका अधिकार, आप किसी को भी दो, अपना किसी भी पार्टी को देख के वोट नहीं देना चाहिए, एक नेता को देखकर वोट देना चाहिए जो बहुत अच्छा हो, बस दैट्स इट। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी दो, ठीक है। नमस्ते भाई विक्रम डांडा, नमस्ते। ये भाई बोल रहा था नई बात सर, नई यही बात है कि 5 नंबर का फैसला ना तो किसी यूट्यूबर के कहने से इधर होता ना उधर होता, आपको नहीं मिलते तो आपको गुस्सा आता, आपको मिल रहे हैं तो हटने का दुख भी होगा, बात खत्म। दोनों, एक बात को दोनों तरफ से सोचा करो, सीटी होगा, ग्रुप डी का होगा, बहुत बड़ी भर्ती आएंगी, जैसा इनके अनुमान है कि एक भर्ती दिखाएंगे बहुत बड़ी ग्रुप डी की, और बोलेंगे सर पहले वाली नहीं होगी बेटा, वो तो पूरी हो चुकी है, तो आपने ढंग से देखा ही नहीं है, ज्वाइनिंग दे दी है, वेटिंग भी लगा देंगे साथ साथ, क्योंकि 2020 के बाद भर्ती पुलिस की हो चुकी है, लेकिन वेटिंग अब तक भी लग रही है उससे पुराने वाली भर्ती की, तो वेटिंग का तो भूल जाना कि वेटिंग लगेगी और नई भर्ती आएगी, नई का कोई चक्कर नहीं होता। आज का क्या रहेगा, सरकार जाने, कोर्ट जाने, सरकार भी क्या जाने, कोर्ट जाने। जिसको 5 नंबर हटेंगे, जिसको मिलते हैं उसको दुख होगा, ये सच्चाई है, जिसको नहीं मिलते वो भी जायज है। और आपस में गाली गलौज देने से, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ग्रुप बना के किसी के बारे में भौंकना, इसी दिन कोर्ट में घसीट देगा मानहानि के केस में, ठीक है। कोई भी आदमी किसी के बारे में जो वीडियो बनाते हैं फलाना धिकड़ा, वो तो चलो कोई बात नहीं, उसका
सबको अपनी पड़ी है। कोई ये कहता हो ना कि हम तो पूरे हरियाणा की लेके चल रहे हैं, हम तो पूरा हरियाणा का ही छात्रों का भला चाहते हैं, हम तो पूरे भारत का ही घंटा नहीं चाहता भाई कोई भी। ये सच्चाई है। मीटिंग चलती रहेगी बेटा। पुलिस की फिजिकल अपनी जून में शुरू हो जाएंगी, अगस्त में वर्दी तैयार है, ठीक है। अपनी तैयारी करो जी लगा के, और अपना ग्रुप डी का नेक्स्ट सिटी की तैयारी करो। टीजीटी वाले अपना कर ही रहे बेचारे। सर वर्ल्ड वार कब होगा? हाँ, सबका अपना फायदा है हुड्डा। हमने टेलीग्राम जोड़े, व्हाट्सएप ग्रुप जोड़े, उनमें टीचरों की ऐड शुरू कर दी, फलाना टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, फलाना अच्छा उसके कोर्स खरीदो। कद्दू थे हम। मतलब हम किसी बच्चों को सपोर्ट करने आए, जैसे जेई सिविल वालों का है, उनका एक ग्रुप है, उसमें किसी की ऐड नहीं आती। वो बच्चे आपस में बात करते रहते हैं, टाइम पास करना बेचारा को, और क्या कर, पेपर हो चुका है उनका, ना इधर के ना उधर के छोड़े वो। अब कई टेलीग्राम ग्रुप ऐसे बना दे जिसमें खुद की ऐड शुरू करना कर दी। भाई कोई स्टूडेंट होगा किसी का चेला, या तो न्यूट्रल बनो कि हाँ सर हम सब हमारे लिए सब बराबर हैं। करे शुरू। चलो अब टीजीटी वालों, हाँ जो मिलेंगे जिसकी होगी वो बात खत्म, आगे बढ़े। हाँ प्रचार शुरू कर दिया। कल को कौन ज्वाइन करेगा, कौन, हमारे पे तो मरवा लो लिंक शेयर। चलो सेशन को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ बस हो गया। पढ़ाएंगे मोहित, कमाल कर रहे हो। अभी होगी क्लास शुरू, अभी बंद कर दो अभी। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संविधान सभा का अध्यक्ष स्थाई कब लिया हमने? 11 दिसंबर को लिया। किसको लिया? जाओ भाई एस्टेट वालों, टीजीटी वालों, लव यू, बहुत सारा प्यार। बस अपने विरोधियों को एक ही प्यार देना, जो भी आपका विद्रोह कर रहे हो, जो भी आपको कुछ क्या करना है कि जिंदगी में बहुत सारा गम है, और गम में बहुत दर्द है, और उस दर्द में मजा है, और उस मजे में हम हैं। जा बस टीजीटी वालों ये आपके लिए है, ठीक है। और दिल्ली मुखर्जी नगर वालों तुम्हारे ये है, ये बाद में बताऊंगा तुम्हारे लिए शायरी। आ जाओ। तो 11 दिसंबर 1946 को जो ये मीटिंग हुई थी, ये भी नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। कहां पर हुई थी? दिल्ली में मीटिंग हुई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, कहां से आते हैं डॉक्टर प्रसाद? राज्य बताना फटाफट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा 5 नंबर का फैसला इतना नहीं आएगा, इतना 25 तक तो रिजर्व रखेंगे, इतना तो ये भी राजनीति है। राजनेता किसी के नहीं होते, ना किसी की भावना होती इनमें, मरे भाड़ में जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता इनका। तो ये बेटा क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है ना। देश के प्रथम राष्ट्रपति का संबंध भारत के किस राज्य से? बिहार से। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, बिहार से राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन छपा था कि देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अब तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति बिहार ने दिए हैं बेटा, ठीक है। बिहार में सीट कितनी बताई लोकसभा की? 40। कितनी? 40। डेली हर राज्य के बारे में पढ़ा करो। पहला कौन था अध्यक्ष? 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा था। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी टोटल्स? बताओ फटाफट। संविधान सभा की टोटल बैठक कितनी हुई थी, और अंतिम बैठक कब हुई? फटाफट बताओ। संविधान सभा की टोटल बैठक कितनी हुई, और अंतिम बैठक कब हुई? पंकज बताओ फटाफट। संविधान सभा की टोटल बैठक कितनी हुई थी और अंतिम बैठक? गलत। जैसे आपने पढ़ा होगा कांग्रेस की, अरे कांग्रेस वो कांग्रेस की थी। कांग्रेस और संविधान की अलग अलग हैं, कि कांग्रेस की या संविधान सभा की अलग अलग हैं। देखो हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती आनी तो चाहिए, 352 पोस्ट हैं, कि अब डिपार्टमेंट में बहुत भर्तियां होनी है। 26 जनवरी को तो नहीं हुई, 24 जनवरी को हुई थी अंतिम। 24 जनवरी को, 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को करके 26 जनवरी 1950 को तो हमें देश मिल गया था कि लो भाई तो अब पूरी तरह से संविधान लागू हो गया है, ठीक है ना।
क्योंकि जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो यहां पर सिर्फ हमें 16 आर्टिकल मिले थे। कितने? 16 आर्टिकल्स। और यहां कितने मिल गए हमें? पूरे 395 आर्टिकल मिल गए थे, 12 भाग मिल गए थे, 8 अनुसूची मिल गई थी। ठीक है, और यहां पर सिर्फ हमें 16 आर्टिकल दिए गए थे। समझ में आया? कब? 26 नवंबर 19 को। सर आप सच्चाई बोलकर क्या फायदा है? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, एक ना एक दिन बाहर निकलेगी। इसमें कोई, मैं आपको झूठ बोल के कभी ना कभी आपको बोल दूं कि हाँ ये होगा वो होगा ना। नानी ने मना किया कि बेटा झूठ का सारा जिंदगी में कभी नहीं लेना, मुंह पे बोल दो अगले को, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते। ये संविधान सभा है ना, ये किसके दिमाग की उपज थी? दिक्कत क्या है आजकल, मेंटर बदल गए हैं लोगों के, गाइड बदल गए। 12 नहीं थे, 22 भाग थे। अच्छा, ग्रुप डी की आएगी भर्ती बेटा, बस जी लगा के पढ़ो। किसके दिमाग की उपज थी? व्यक्ति बताओ फटाफट। आपको मैंने एक बात बताई थी क्या, कि एक आदमी आया था, कौन? कैबिनेट मिशन। ये आया था ना कैबिनेट मिशन, कब आया था? क्या बात थी इसकी? इसको हमने नकार दिया था, आपको याद है? जवाहरलाल नेहरू की। व्यक्ति बताना है। AK वर्मा बोल रहा हरियाणा में कोई टीचर कहने लायक नहीं है, आल यूट्यूबर सीटी के नाम पर कोर्स बेचना बंद करो, पढ़ाई की धारा पढ़ाया होया नहीं आंदा ग्रुप डी में। बेटा मेरे तो खूब लग गए पढ़ाए हुए, पिछली बार 184 तो पुलिस में लग गए थे, 50,000 सब्सक्राइबर थे। है बेटा? अरे की बार तो 3-4 HCS भी दूंगा, स्टडी मंत्रा था। ग्रुप डी की तो छोड़। ठीक है मेरे छोटे भाई, औरों से तुलना मत किया कर जो 12वीं पास हैं। ठीक है ना? हाँ, क्रिटिसाइज कर, कंटेंट को लेकर क्रिटिसाइज कर। हाँ, पूरा हरियाणा लगवा दिया हमने, बता कौन सा जो पढ़ रहा है हमारे पास। नहीं लगवा दिया तो फिर रविंदर भाई यूट्यूब पे क्यों आ रहे यार? जा जिसके पास स्वाद लेने हो। हमारा बच्चा कभी भटका नहीं है, हमारा बच्चा संस्कारी है। नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, नेहरू आएगा। ठीक है ना? नेहरू की उपस्थिति संविधान सभा, क्योंकि नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी ना 1928 में, वहां से हमारा ये सिस्टम चला था। नेहरू की उपस्थिति है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। पेपर करते हैं, सेल्फ स्टडी से करते हैं। चलो ब्लॉक कर दो ऐसे लोगों को, कोई जरूरत नहीं है। गामा में पंचायत में तो नहीं गड्ढा करें। संविधान सभा प्रारूप समिति, हमारे देश के महान हीरा कोहिनूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इससे भी जलते हैं कुछ लोग, जले ही जाओ, क्या फर्क पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 1990 में भारत रत्न लेके बैठा है, रोए जाओ। ठीक है, 60 देशों के संविधान को स्टडी किया था। अब टुच्चे लोग बोल देते हैं कि संविधान कॉपी किया था, 60 देशों का संविधान पढ़ के कॉपी किया था, 60 देशों का। तुम एक लूसेंट पढ़ते हुए तुम्हारे कुर्सी पे खुजली हो जाती है। 60 देशों के संविधान को स्टडी किया था इस आदमी ने, ऐसे ही नहीं था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ में आया? 60 देशों के संविधान को स्टडी करके फिर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। लो भाई, ठीक है, उसने आरक्षण ये नहीं बोला था कि देश को विभाजित कर दो, उसकी सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन लोगों ने इंप्लीमेंट गलत कर दिया उसको। समझ में आया? पानी नहीं मार रहा। चलो ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके जन्म दिवस को भारत सरकार किसके रूप में मनाती? चलो ये आपके लिए चैलेंज है आज। इनका जन्म दिवस भारत सरकार किसके रूप में मनाती है? भारत सरकार बताइए। जन्म दिवस मैं बता देता हूं, 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश मुहू में। इनकी नाम पर हमने एक प्यारा सा नाम बनाया है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। यही बनाया होगा, या सिंबल ऑफ नॉलेज या स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में। ये आएगा करंट अफेयर में, लातूर महाराष्ट्र में बनाया है। समझ में आया? ये 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए थे भाई। और हराने वाली कौन थी? कांग्रेस थी इस साइड। कौन थी? कांग्रेस। एक बार बंबई से लड़े थे, एक बार कोलकाता से लड़े थे।
तो 14 अप्रैल को किस दिवस में, अंबेडकर जयंती तो है ही, भारत सरकार किस रूप में मनाती है? मैंने भारत सरकार का नाम पूछा है, बता दो, पूरा चैलेंज है। अरे संविधान दिवस नहीं है, पूरा कोर्स फ्री दे दूंगा। और बता, एचसीएस का 10,000 का कोर्स है। भीम जयंती एक हो, ये सबको पता है। अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मदिन है तो भीम जयंती तो होगी। एक का भी ठीक नहीं है, जिसमें दम हो पूरा बता देना, लेकिन गूगल से बिना गूगल का सहारा लिया, उसको अपनी दादी की कसम लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, आप बताओ फटाफट। ऐसे होता तो मैं पागल इतना फ्री का नंबर थोड़ा देता। कानून दिवस वो तो 26 को मनाया जाता है, इनका तो 14 अप्रैल का है। और उस भाई ने बोला पूरा हरियाणा लगवा दिया, बेटा यूपी भी लगवाएंगे। अब तो यूपी के बच्चे भी हमारे पास, मारना यूपी वालों कमेंट करके। राजस्थान के बच्चे भी हैं, महाराष्ट्र से साइंस की बुक के ऑर्डर आते हैं अब तो। अब जलने का कोई फायदा नहीं है, आ जाओ। तो हमारा आधार क्या था? अरे पगलो, संविधान सभा गठित करने का आधार थोड़ी देर पहले आपने खुद बताया था कि सर कैबिनेट मिशन था। इस कैबिनेट मिशन में ये 1946 में आया था, 3 सदस्य थे। क्या थे? 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, कहीं सोच लो, लॉरेंस बिश्नोई था, पैट्रिक लॉरेंस ये था अध्यक्ष। तो इस कैबिनेट मिशन को, इसमें कितने सदस्य बताए मैंने? 3 सदस्य। अब कैबिनेट मिशन असफल होने का रीजन क्या था? ये जो आदमी था कैबिनेट मिशन, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? यहां पर जो हमारा कौन था इससे मैं गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन है ना आजकल आने लग गए हैं कि कैबिनेट मिशन के समय कुछ मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाने हैं आपको। यहां कौन था? लॉर्ड वेवेल था। तो वेवेल उस कैबिनेट मिशन की जो भी वो दिमाग की उपज लेके आए थे, स्टैफोर्ड क्रीप्स, पैंथिक लॉरेंस, वो थे, वो जो उपज लेके आए वो फेल हो गई। तो ब्रिटिश सरकार इससे क्या कर दिया, इस लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल से क्या होगी, नाखुश हो गई, इसको हटा दिया। इसको हटाते ही किसको लेके आए? लॉर्ड माउंट बेटन को लेके आए। किसको लेके? माउंट बेटन को लेके आए। माउंट कैसे बनेगा? माउंट बेटन। ये वही आदमी है जिसने लॉर्ड माउंट बेटन योजना जून 1947 दी थी, या भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। फिर इस आदमी ने आके इसका प्रारूप बदला, और जो जो आदमी योग्यता के आधार पर लग रहा था उनसे बातचीत की और संविधान सभा का काम शुरू हो। समझ में आया? था, यही था। और प्रधानमंत्री कौन था उस समय? प्रधानमंत्री जब भारत आजाद हुआ, ये आते हैं वन लाइनर में, एटली साहब थे, क्लीमेंट एटली। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रारूप समिति प्रस्तावना किसने रखा था? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आंसर बाद में देना, ठीक है? कहीं सोच के वैसे ही मार दो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज। क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिल गया, ध्यान से देख लो, क्या पता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हो, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कितनी आएगी कुछ नहीं पता, पगल हो तुम। में कब परिवर्तन ले जाए कुछ नहीं पता होता। अरे प्रस्तावना नेहरू जियों ने, अभी तो नेहरू प्रस्ताव, एक नेहरू रिपोर्ट है, एक नेहरू प्रस्ताव है 1928। और ये कब थी नेहरू प्रस्तावना? नेहरू आएगा इसका आंसर। तुम क्या पढ़ा, तकड़ा खिलाड़ी था जवाहरलाल नेहरू। समय का अमित शाह मान लेना, चलो उस तुलना तो गलत कर दी। कहने का मतलब राजनीतिक बहुत सूझबूझ का आदमी था नेहरू। अब कई लोग गाली दे देते हैं नेहरू को। अरे जब आजाद हुआ देश, उस समय लिटरेसी रेट मात्र 14% था। हमने 1952 में कम्युनिटी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया, वो भी फेल हो गया। हमने जितने भी प्रोग्राम लाए, बेचारे को टूटा फूटा भारत मिला था। ठीक है, इनकी महत्वाकांक्षा हुआ करती थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, बन गए,
लेकिन एक टूटा फूटा भारत मिला था जिसमें साक्षरता दर है नहीं, गरीबी से मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ना आईआईटी थे ना आईएम थे, कुछ भी तो नहीं था भारत में। ठीक है ना। हाँ चलो, वो देखो राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर इंसान की होती है, जो भी राजनीति में होता है। चलो, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो एक बात याद रखना, इसको कैसे याद रखोगे, BN राव। ये BN राव पता, आवाज उठा दी, MPS की वैकेंसी आनी चाहिए। अरे यूट्यूबरों को कोई नहीं जानता मेरे भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता इनकी आवाज उठाने से। BN राव थे सलाहकार, किसे नियुक्त किया गया था, BN राव। संविधान बनाने में कितना समय लगा, चलो आ जाते। पहले बताओ, दुनिया का पहला संविधान किस देश का है, दुनिया में पहला संविधान। तुम्हें तो ये लग रहा है यूट्यूब पे वीडियो बनाने से कुछ भी रैंक नहीं करती, कमाल करते हैं। किस देश का है, सबसे बड़ा हमारा संविधान है, लोकतंत्र सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ये किसका है दुनिया में सबसे पहला संविधान, USA का है। कब आया USA का, अरे ऊपर वाले आंसर तो सबको पता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये तो सबको पता है। 1,17,269 शब्द थे। पैसा कितना खर्च हुआ था संविधान बनाने पे, 1789 बेटा, शाबाश। कब आया USA का, 1789। अरे BN राव सलाहकार था संविधान सभा में, सलाहकार। अब मोदी का सलाहकार कौन है, संविधान सभा में सलाहकार का काम ये करता था। सलाह होती है, सलाह मशवरा नहीं होता किसी भी पार्टी को लेकर आपस में। चलो, हमारा जो संविधान है वो कहां से प्रकाशित हुआ, हमारा जो भारतीय संविधान कहां पर रखा गया, भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि। मूल प्रतिलिपि का मतलब जो मूल कॉपी है, ओरिजिनल, वो आज भी है। कहां है बताना फटाफट, मूल कॉपी कहां से प्रकाशित की गई, या किसने लिखा। लिखने का मतलब हाथ से जो लिखाई है वो किसकी है, तो ये है भाई रायजादा नारायण बिहारी, इसकी लिखी है भाई। ठीक है ना। कोई पूछ ले कि मूल संविधान की या मूल कॉपी किसने लिखी, जो राइटिंग है ना वो किसकी है, रायजादा नारायण बिहारी की है, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कुछ भी याद रखना इसका नाम। ठीक है। तो मूल कॉपी प्रकाशित हुई थी हमारी देहरादून से। कहां से हुई, देहरादून से। और ये अब कॉपी कहां है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में है भाई। कहां पर है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में रखी गई है। किस बॉक्स में, लिथियम के बॉक्स में रखी गई है भाई। उसमें पेपर खराब नहीं होता, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है ना, परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब जो क्वेश्चन पूछे कि मूल कॉपी कहां है, तो मूल कॉपी कहां है, देहरादून की बजाय अब दिल्ली के सेंट्रल हॉल में रखी गई है। किसमें, एक लिथियम बॉक्स में रखी गई है मूल कॉपी। कितने पेज है इस संविधान सभा में, कितने पेन खराब हुए थे पेपर में, हालांकि कभी नहीं आते, ये ध्यान रखना इस बात का कि कितने पेन लगे, कितनी निब टूटी, कितना ये हुआ। पूछ लेगा क्यों नहीं कि मूल संविधान कहां पर रखा गया है। ये तो क्वेश्चन, ये देहरादून वाला तो क्वेश्चन बहुत बार CDS में आपस में मिलान में आता है। हाँ, लिथियम लिख दिया क्या मैंने, हाँ, क्योंकि हल्की चीजों पे आजकल बहुत ध्यान रहता है। हीलियम लिख लो भाई। चलो आगे बढ़ते। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कही गई, जैसे आपकी आत्मा कौन है, आपकी आत्मा लुसेंट है, या मेरे बाबू ने खाना खाया आपकी वो है। ठीक है, आपकी आत्मा कौन है, या तो आपकी आत्मा पड़ोस में बसती है, शादीशुदा है तो वहां बसती है। ठीक है, लेकिन वो आत्मा कब बसती है, जब वो 30+ की हो जाए, तब आत्मा। चलो आ जाओ, आर्टिकल 32। चलो आर्टिकल की आज बहस करते हैं आपस में। पहले सेशन को लाइक करो फटाफट। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 छोड़ दो, 32, 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 71, 73, 76, 79, 80, 81, 100, 108, 110। बताओ किस किस के बारे में, किस किस को याद है? बताओ कितने याद है इसमें से? दिल कह रहा होगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में इनमें से 35 आते हैं। पहला दिख नहीं रहा 110? क्या होता है 110? इंग्लिश में कराओ, 110 को 110 ही बोलते हैं इंग्लिश में। 108 याद है, 100 याद है, 81 याद है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, एडवोकेट जो हमारा होता है, 73 प्रधानमंत्री परिषद, 72 अक्षमादान, 61 महाभियोग, ये राष्ट्रपति के सारे, 52 कार्य, चुनाव, शक्ति, ये सारा, 36 नीति डीपीएस, 32 संविधान की आत्मा, 30 संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया, ये सारे फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार, कानून, धर्म जाति के आधार पर कानून के समक्ष अस्पृश्यता, ये सारे, कौन सा, उपाधियों का अंत, बोलने की, रहने खाने पीने की आजादी, सब आते तो हैं आपको। तो कभी भी किसी भी चीज को और घबराया मत करो कि ये आर्टिकल फलाना हो गया और हमें आते नहीं है। अब पढ़ा हुए पे विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है ना। आपने पढ़ा नहीं कि 1 से 4 भाग 1 है जिसमें क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। 5 से 11 सर नागरिकता है सर, ये इसमें नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटिश से लिया, एक नागरिकता होगी सर। 6 में क्या लिखा है कि 26 नवंबर 1950 के बाद जो भारत में आया। 7वां क्या है सर, जिसका जन्म ही भारत में हुआ हो। 8 कि कितने प्रकार से ले सकता है, 5 प्रकार से ले सकता है। 12 सर छोड़ देंगे 12 13 को, ये आओगे, ये अधिकार किसको नहीं तुम्हें पता, सब आता है तुम्हें लेकिन विश्वास नहीं, ठीक है ना। आर्टिकल और में आ जाओ, 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। 224 में क्या है, हाई कोर्ट है। 223 में क्या, अध्यादेश है, कौन किसका, राज्यपाल का। 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। इसमें किसका है, किसी भी राज्यपाल का है, ठीक है। इसमें कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर्स। तो हमारा जो डीवाई चंद्रचूड़ है, ये किसी भी राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। 214 है, उसमें मैक्सिमम जज 170 बैठ सकते हैं। 165 इलाहाबाद में, सबसे छोटा कौन सा है, गुवाहाटी वाला है। और 123 200 आगे फटाफट बोलते जाओ। 280 में क्या है बताइए फटाफट। 324 में रहा क्या, चीफ इलेक्शन कमीशन। 380 में बताइए क्या है। 343 सभी, 343 से 351 हिंदी वाला रहा। बताइए तुम्हें सब आता है, धीरे धीरे पढ़ोगे ना सीख जाओगे, ठीक है ना। ये वित्त आयोग आ गया 280, धीरे धीरे पढ़ना, एकदम जल्दबाजी मत किया करोगे ये सीख ले वो सीख ले, ठीक है ना। सीखोगे लेकिन टाइम के साथ। तो संविधान की आत्मा, जो प्रस्तावना जो हमें बोली गई है, प्रस्तावना, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कितनी बार संशोधन हुआ। एक ही बार संशोधन हुआ है भाई, ठीक है। और टोटल संशोधन कितने हो चुके हैं, टोटल संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक इंग्लिश अंग्रेज कमेंट कर रहा है। तो इसमें एक ही हुआ है बेटा, कौन सा, जब हमने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। यहां पर हमने कितने नए आर्टिकल जोड़े थे, कोई बताएगा कि कितने नए आर्टिकल जोड़े थे। इस 42वें संविधान 1976 को हम लघु संविधान भी बोलते हैं बेटा। क्वेश्चन पूछ लेगा किस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान बोलते हैं। तो एक ही बार हुआ है। क्या हुआ था, इसमें हमने जोड़ा कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं करे बोलेगा। हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बोल सकते हैं इसको। समाजवाद जोड़ा था कि हम सामाजिक आदमी हैं, कि हमारी जलेबी की वीडियो वायरल नहीं होगी, हम सामाजिक आदमी, किसी की बहन बेटी को गलत नहीं बोलेंगे, सबकी बहन बेटी हमारी बेटी, सबकी बहू एक की बहू है, जिसकी बहू है उसका हस्बैंड एक है, बस समाजवाद। फिर क्या बोला, अखंडता, कि देश की कोई भी अखंडता के बारे में अगर किसी ने बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पीछे से गोली आएगी, आगे को जाएगी, निकलेगी, अखंडता के, देश की अखंडता के बारे में नहीं बोलेंगे। अगर कोई बोलता कनाडा में बैठ के सड़क इतने टुकड़े करेंगे कि इतना पित्तल उतार देंगे, घर वाले लोहे को तोल के खुश हो जाएंगे। कनाडा में बैठ के खालिस्तान के नारे मत लगाया करो, समझ में आया।
देश की आजादी के लिए 8 लोगों ने शहीद दी है, तुम वहां बैठ के साले ये पता कौन है? ये वेल सेटल लोग हैं, वहां पर अरबों का कारोबार है इनका, और यहाँ पर हमारे देश में अस्थायी कर पार कर देते हैं। सीधी सी बात है, भीतर में उतार देंगे भाई, मास्टर जाए भाड़ में। देश के बारे में, अखंडता के बारे में किसी ने बात की तो ठीक है ना। 8 लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए, समझ में आया? हाँ, ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, कोई आज बोल दे आजादी आजादी, ऐसी आजादी देंगे। ठीक है, तो संविधान की आत्मा बोला बेटा आर्टिकल्स 32 में बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर, चलो, भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन, ये प्रथम भी है और एक ही बार है। ओहो, क्या खून खून में रोम रोम में बसा है आर्य समाज, और आर्य का मतलब होता है देशभक्ति, सीधी सी बात है। प्रोफेसर के चेले हैं, जयपाल केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना, ठीक है ना। वो अलग बात है कि पैसे से पढ़ाने लग जाते हैं, या परिवार है, ऐवी नहीं चून, समझ में आया? हाँ, क्योंकि काम धंधे तो सबके करने पड़ते, परिवार। प्रस्तावना एक ही बार हुआ, 42वां संशोधन 1976। आपने टोटल संविधान संशोधन नहीं बताए भाई। पहला संविधान संशोधन किसके बारे में था? चलो बताओ फटाफट। चलो अब तो आ ही गए। पहला संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन जो मेन है सारे, तो चलो कल यही टॉपिक उठाएंगे, संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ भाई। किसके बारे में था? टोटल 105 हो चुके हैं भाई, ध्यान रखना। 105वां किसके बारे में था? टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। पेपर में आएगा रेलवे वालों। अब पूछो रेलवे में कंपटीशन कितना, मैं बताऊंगा आपको, तो कमेंट करके। 105वां, जैसे जीएसटी वाला था। अरे हमने 9वीं अनुसूची नहीं जोड़ी थी। 9वीं अनुसूची के बारे में क्या था? 9वीं अनुसूची, अरे भूमि के बारे में था, भूमि के बारे में। भूमि सुधार कुछ नहीं करना, भूमि के बारे में लिखना बस। और भूमि को खराब थोड़े करेंगे, भूमि तो सुधार होगा ही। क्या आरक्षण अलग है बेटा? आरक्षण तो यहां शुरू हो जाता है 330, 331, 332, यहां आरक्षण है बेटा। ओ हुड्डा, ठीक है। और इनमें अब तक छेड़छाड़ नहीं की गई है, समझ में आया? जैसे तुम्हारे लोकसभा में है, कितनी है? एससी की कितनी है? 84 सीट है, बढ़ाई थोड़ी है। 47 कितनी है? एसटी की है कितनी? 550 में से। लेकिन संविधान में जब बना तो यार लोकसभा की तो 500 सीट थी। संविधान में लोकसभा की सीट सिर्फ 500 थी। चलो कमेंट करके तुम्हें चैलेंज है कि 550 कब हुई? मूल संविधान में जो हमारी सीट थी वो मात्र कितनी थी? चेक कर लिया हुड्डा, क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ, 331 हमने खत्म कर दिया। कब? 2019 में। क्या था? एंग्लो इंडियन का। कौन सा था? एंग्लो इंडियन की 2 सदस्य दिए जाएंगे लोकसभा में। हाँ, 105वां फिर वो तो। हाँ, इसको तो जानता हूं, इसकी टेंशन मत ले। हरियाणा पुलिस की भर्ती पक्का आएगी। इसको यही नहीं पता भर्ती आ चुकी है, फार्म भर चुके हैं। कई बच्चे नादान होते हैं बेचारे। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था? ऐसे आ जाएगा, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था, ऐसे पेपर में छपेगा। दल बदल कौन सा संविधान संशोधन था? अब ये दल बदल ऐसे ही तो आते हैं। दल का मतलब 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया सर। कब आया सर? 86वां संविधान संशोधन सर। 1989 वाला सर। ऐसे ही तो पेपर में छपते होंगे। जीएसटी कब आया सर? 101वां सर। कब आया? 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया सर। गुड एंड सर्विस टैक्स सर। कितनी स्लैब बनाई गई सर? आज आपको जीएसटी कुछ हैरानी वाली बताऊंगा कि दूध पे 18, खाना पे 18,
और हीरे पे 3% है। 1985 था, देख लो, दल बदल 86वां होगा, 1985, 89वां। अगर आप रोटी खाओगे ना होटल पर 18% जीएसटी है, और हीरे पर मात्र 3% जीएसटी है। क्योंकि हीरो का व्यापार अमीर लोग करते हैं, और गरीब लोग क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। ढाबे पे रोटी खाओगे 800 रुपए की खाई, तो 800 का 18% कैलकुलेट कर लेना। दारू पे, चलो ये तो दारू पे, तो मैं तो कहता हूं दारू पे टैक्स कर दे 15,000, एक बोतल पे 15,000 कर दे। आ जाओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ऑप्शन फोर उप राष्ट्रपति। बताओ फटाफट, पानी पूरी दे जाओ यार तुम, बताओ फटाफट। ध्यान से देख लियो आंसर को। अरे मैंने ऑप्शन लिखा ही नहीं। अरे भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति जनता के पास होती है, क्योंकि जनता क्या करती है, लोगों को चुनती है, और वो लोग सरकार बनाते हैं, और वो सरकार बना के बहुमत करके प्रधानमंत्री बनाते हैं। अरे जनता के पास होती है, पीपल ऑफ इंडिया। देख लेता मैं तुम्हें कितनी की नॉलेज है। जनता द्वारा चुने गए, जनता के लिए चुने गए, ना ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना। हम भारत के लोग, हमारे पास है। ये कहा, कौन से आर्टिकल में लिखा है हम भारत के लोग? और वीरेंद्र सहवाग क्या बोल रहा है, मुझे अच्छा लगता कि हिंदू की बजाय देश को भारत बोला जाता या हिंदुस्तान बोला जाता। वीरेंद्र सहवाग को बोलना पड़ेगा कि बड़े भाई बाल तो आगे, लेकिन अकल कहां से लेके आओगे? अरे भारत ही लिखा, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत। एचएस में आया था 2019 में, इंडिया दैट इज भारत, ये प्रस्तावना में लिखा है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान क्या बोल रहा है उसको? मोदी जी को भी दुख होता है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है मोदी जी, ध्यान रखना, लेकिन उसके फेवर में बोलते बोलते कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, क्योंकि वो ऑप्शन दिखते ही तुम्हारे पर छल्ले उड़ जाएंगे। अभिभावक कौन है? प्यारा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से पढ़ना भी शुरू कर दो, क्योंकि 4 ऑप्शन देखने में क्या होता है, 4 ऑप्शन देखने का लास्ट है जो मॉक टेस्ट लगाई। नहीं, चमचे नहीं होते भाई, मोदी देश के बेस्ट प्राइम मिनिस्टरों में से एक हैं, आने वाले समय में पता लगेगा आपको, अलग बात है। हमें क्या मतलब है, सारे ही अच्छे हैं, नेहरू जी बहुत अच्छे थे, तारीफ करना सीखो, जलनखोर तो सारे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट है। अभिभावक कौन होता है? अभिभावक होता है जैसे माता पिता। आप नहीं बोलते कि आपके अभिभावक का क्या नाम है? माता पिता, जो क्या करे, संरक्षण करें आपका। तो संविधान का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे बैठते ही हैं सीजीआई। कौन है? बार बार क्यों बोलता हूं, ये किसी न किसी पेपर में छपेगा, 50वें नंबर के। डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई की फुल फॉर्म बताना। पहले कौन थे? हीरालाल जे कानिया। पहला कौन था? पहला सीजीआई। अब कई तो ये हिंदी मीडियम वाले ऐसे हैं जिनको ये बताना पड़ेगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। थोड़े से अपने आप को इंग्लिश में भी अपडेट कर लियो, थोड़ा सा जरूरत है कि सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ये पूछ लेता है, ठीक है। महिला कौन थी हमारी पहली सीजीआई महिला? पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी, सीजीआई बनी। सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 बेटा, 1, 2, 4,
अगर हाई कोर्ट करना हो, ये दौआ आगे लगा दो, 214 में हाई कोर्ट हो जाएगा। रितु, रितु कौन थी? लीला सेठ, कोई नहीं बनी अब तक। फातिमा बीबी कौन थी फिर? फातिमा बीबी कौन थी? लीला सेठ तो हिमाचल प्रदेश में, वो तो किसी हाई कोर्ट में पहली महिला थी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। लीला सेठ तो बेटा हिमाचल प्रदेश की पहली महिला थी जो किसी हाई कोर्ट में जज बनी थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? सब पता है सर, हमें तो पूरा पता है सर। अनुसूचियां कितनी है भाई? 12। जब संविधान बना कितनी? 8। 8 के बाद होगी ऐड 4, बात खत्म। मेन कौन कौन सी है? 2-3 तो हम डेली पढ़ते हैं। एक तो 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये तो डेली पढ़ते हैं। 10वीं में दल बदल, अभी बताया, दल बदल कानून। 11वीं में कौन पंचायती राज को जोड़ा गया? 12वीं में किसको? नगर निकाय को जोड़ा गया। ये कौन? 73वां संविधान संशोधन। ये कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। ये कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन, दल बदल वाला, 10वीं अनुसूची में जोड़ा। ये हर डेली पढ़ते हैं हम, 10, 11, 12 पढ़ते या नहीं पढ़ते? पहली अनुसूची किसके बारे में है? जैसे 8वीं अनुसूची डेली पढ़ते हम, भाषाओं के बारे में है कि 8वीं अनुसूची में भारत सरकार द्वारा इस संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। जब संविधान बना तब 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। कितना? 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था। वो 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला तो बेटा गलत है मेरे हिसाब से, वो हम गलत पढ़ रहे हैं। वो तो 86वां संविधान जो 2002 वाला है ना बेटा, वो तो शिक्षा अनिवार्यता थी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, वो 2002 वाला है। देखना एक बार। हाँ 52 में आ गया ना, गुड, शाबाश। वो जो तुम बता रहे हो ना, मेरे भी ध्यान में आ गया। वो 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला बता रहे हो, वो तो बेटा ये है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, मतलब फ्री कोर्स दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। ये था बेटा। तो पढ़ने का मन अच्छे से कर रहा, मोटिवेशन वीडियो बनाओ, बना दो भाई इसको वीडियो, मोटिवेशन दे दो, इसको लगा दो आग, पीछे चला दो बैकग्राउंड। हमारा मोटिवेशन पता है क्या है? हमारे घर की गरीबी है सबसे बड़ा मोटिवेशन। माँ बाप के फटे हुए जूते, माँ का फटा हुआ कपड़े का वो जो भी पहन रखा है, फटे हुए तो दरवाजे, टूटी हुई छत, घर पे कर्जा, और फिर घर के आने वाले समय की जिम्मेवारियों का एहसास। इससे बड़ा मोटिवेशन है ही नहीं। यूट्यूब पे कोई घंटा पीछे बढ़िया सी मोटिवेशन लगा के पढ़ा दे कि ये मोटिवेशन है, आग लगा दे, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में जून 1876 में युद्ध लड़ा, 1576 में युद्ध लड़ा। फिर महाराणा प्रताप का हमारे से तो आजादी के दीवाने थे। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन है हमारे अंदर ही, इसको यहीं से ढूंढा करो, ठीक है ना। संदीप महेश्वरी या मोटू भाई की वो वीडियो देख के अगर मोटिवेशन मिलता है तो घंटा शरीर में मोटिवेशन है। आ जाओ। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार है? सबको पता है सर, 7 थे, अब 6 है सर। मौलिक अधिकार हमने सर यूएसए से लिए। पहली बार मूल अधिकारों की मांग किसने की? पहली बार मूल अधिकारों की मांग किसने की? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। भारत में मूल अधिकारों का जनक किसी को बोला जाता है, किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। समझ में आया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1931 कराची अधिवेशन। डॉक्टर वल्लभ भाई, एक कंगना रनावत बोल रही कि वल्लभ भाई पटेल पढ़े लिखे लिखे। ओ बुआ, दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर की उपाधि है, पढ़ लिए से गूगल पे जाके। देश के महान नायक को क्यों बदनाम कर रही है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भाई, 182 मीटर, राम सुतार ने बनाई थी, नर्मदा नदी के तट पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की और खास बात क्या थी? देश के पहले गृह मंत्री हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लौह पुरुष इनको बोला जाता है। चलो, मूल अधिकार तो हमने कहां से लिए?
यूएसए से लिए थे बेटा। कहां से लिए? यूएसए से। एक मौलिक अधिकार हमने हटा दिया, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी का। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो कैसे हटाया सर? वो हटा दिया हमने, संविधान संशोधन कर दिया, कौन सा? 46वां, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में। ये किस में था? ये एक आर्टिकल 31 में था ना, या 30 में था? अब हमने इसमें 300A में जोड़ दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी का, जैसे आप बोलते हैं ना ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा बाबू ने खाना खाया, इसको भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं भाई, गुड शाबाश। नेपोलियन भी बोल दो, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि यार सारी रियासतें 562 थी, 3 फिर जोड़ दी, कोई ऑपरेशन पोलो, कोई ऑपरेशन विजय, कोई जनमत, तीनों जूनागढ़ हैदराबाद और जम्मू कश्मीर विलय पत्थर, तीनों जोड़ दी लठ मार मार के। 44वां था, हाँ मैंने 46वां लिख दिया क्या? 42 और 44वां, 44वां था मोरारजी देसाई की सरकार में। कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 30 में था। 30 में था या 19F में? 19F था यहाँ। एक तो 30 में था और 19F में। इसकी थोड़ी सी डिटेल थी, क्योंकि जहां बोलने की आजादी थी वहां उसको थोड़ा सा अटैच किया गया था। तो फिर ये 300A में जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया। एक और आया था निजता का अधिकार। ये कब आया भाई? निजता का अधिकार, ये भी तो मौलिक अधिकार आया था। निजता का अधिकार था पता क्या? ये ओयो, ये होटलों में रेड पड़ जाती थी ना, या पार्क में पप्पू, ये जो भी लाला मजनू होते हैं पार्क में आपस में बैठ के बात करते हैं, या राइट टू प्राइवेसी बोल सकते हो, निजता का अधिकार। ठीक है, ये बोल रहे थे कि कुछ कि हमें अधिकार दे दो, ऐसे अधिकार दिए, देखो अब कोर्टों में भिड़ रहे हैं। नेट जेआर हिंदी के लिए बैच है भाई हमारे पास, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी का नेट जेआरएफ का बैच अवेलेबल है। धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों के हो जाएंगे, क्योंकि हम जल्दबाजी करने वाले लोग नहीं। राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि हमें कोई, जैसे कोई लंगवाड़ा लंगवाड़ी बैठी हो, पार्क में बैठे हो और कोई अश्लीलता फैला रहे हो, कोई भी लड़का लड़की अगर पार्क में अश्लीलता फैला रहे हैं और वो बोल रहे कि हमारा राइट है, राइट उनका थाने में पिटेंगे। वो एक धारा है, मैं आपको बता देता हूं। आप उस धारा के तहत पुलिस में शिकायत करा सकते हो कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी अश्लीलता नहीं फैला सकते। वो कोई लड़की बोले ना, आई हैव फंडामेंटल राइट्स टू या ऐसे कुछ बोले, ऐसे ही बोलती है खासकर लड़की, या आई हैव राइट टू द प्राइवेसी, आई कैन डू एवरीथिंग इन द या। एक तो हमारा टोटी पकड़ कर पढ़, फिर उसको दिलाओ धारा याद कि सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता, अगर वीडियो बन गई तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। वीडियो तो आपके पास प्रूफ हो गया, आईटी एक्ट के तहत जबरदस्त मुकदमा है। और उस जो बदतमीज वहां लंगड़ा बैठा है, तो लंगड़ा नहीं सॉरी लंगवाड़ा, तो मारे साले के लठ। आ जाओ। तो निजता का अधिकार 2017 में आया था बेटा। तो सार्वजनिक स्थल पर विधान नहीं है, धारा 294 है, पता नहीं कितनी है, अब तो बदल गई है, सारा संविधान वो बदल गया है ना, आईपीसी की सारी। अश्लीलता 294 में शायद, पता नहीं है, चलो आगे बताएंगे। ठीक है, तो आपको मूल अधिकार है, जो जो उनका फायदा मत उठाया करो। जैसे 14-15 में है, जैसे यहाँ पर आर्टिकल 19, 20 और 21 में तुम्हें बोलने, खाने पीने, रहने की आजादी है। तो यहाँ से 19 बोल, ये जो आजादी आपको दी गई, इसका गलत फायदा मत उठाया करो, ठीक है ना। अक्सर हम थाने में देखते हैं कि लड़की आते हैं, लड़का आता है, घर से भाग जाता है, वो अपनी पगड़ी तक रख देता है, पिताजी कुछ नहीं होता, ऐसा कोई सस्पेंड नहीं कर सकता आपको, सार्वजनिक स्थल पर कर ही नहीं सकता। 56 स्थान की पूरी कराओ, पूरी कराओ भाई, पूरी कराओ, 56 स्थान पूरी कराओ, एमपीएसडब्ल्यू की भर्ती बाहर निकालो, 5 नंबर का अभी रात को ही दे दो। कुछ नहीं जानते हम, नहीं, हम देख लिया यूट्यूब पे, जितना घमासान करना था कोई नहीं जानता। आ जाओ। भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली है? तो इसलिए बात है, जिनके हम गुलाम रहेंगे उनकी कॉपी मारेंगे, ठीक है। नहीं, आपको वीडियो बनाते ही पूरा पीटने का भी है। लव यू भाई बाड़ू, बता, लव यू लव यू। तो हमने पहले तो ये आ जाओ, संसदीय प्रणाली होती क्या है। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है भाई?
देखो राजनीति तो करनी नहीं आती, जैसे हैं ऐसे आपके रहेंगे। संसदीय, हमारा जो संसदीय है ये हमने लिया कौन से भाग में, पहले उड्डा बता। तो ये संसदीय प्रणाली है ये संविधान के किस भाग में है और कौन से आर्टिकल में है? हाँ प्रदीप सर, आप सर मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से। अरे रहने दे, कईयों को तो हजम नहीं होगी, दे देंगे गाड़ी। गाड़ी में क्या फर्क पड़ता है? ऑनलाइन गाड़ी और ऑनलाइन प्यार का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाबू ने थाना था लिया ना। चलो भाई ऑल द बेस्ट बेटा, सिलेक्शन हुआ है। बिना दहेज के शादी करनी है, ईमानदारी से नौकरी करनी है, पैसा ले लिया एड्स हो जाएगी दहेज में। हाथी ठोक के शादी करना है, अपनी अंजलि को ऐसे शादी करके लाना है, दुल्हा दुल्हन लेके जाएंगे, ठीक है ना। हाँ दहेज ले लिया, मेरे से पढ़ा है, एड्स होगी, ध्यान रखना। और पेड बैच से है, फिर बासिर भी होगी दहेज ले लिया तो। संसदीय प्रणाली, तो इसको हम बोलते हैं संसदीय कार्यपालिका। पेड बैच से यूट्यूब पे तो एड्स संसदीय कार्यपालिका, क्योंकि हम पढ़े लिखे समाज की कल्पना कब कर सकते हैं? जब हम शुरुआत खुद से करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, दहेज प्रथा को, भ्रष्टाचार, कुछ जो अपने हाथ में वो करेंगे। संसदीय कार्यपालिका होता है बेटा 52 आर्टिकल से 51 तक, 151 तक संसदीय कार्यपालिका है। समझ में आया? और इस संसद के हमने 3 प्रारूप तैयार किए हैं। जो संसद 70 आर्टिकल्स में आती है कि 79 में आर्टिकल संसद है, तो वो जो संसद हमने ली है उसमें पहले नंबर पर राष्ट्रपति आता है। कौन आता है? राष्ट्रपति। फिर आती है हमारी लोकसभा, नरेंद्र मोदी जियों की, जनता का सदन बोलते हैं इसको। इसके 3 नाम हैं। जनता का सदन, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। जनता का सदन, निमन सदन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निमन सदन। ये राज्यसभा है। अब आप इसको बोलोगे उच्च सदन, ठीक है। यहां पर जो राष्ट्रपति है वो भाग नंबर 52 से शुरू हो जाता है, 52 से राष्ट्रपति का। लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80। तो ये जो लोकसभा है ये निमन सदन है, ये हमारे पेपर में आया था, ठीक है। ये उच्च सदन है। राज्यसभा उच्च सदन का मतलब होता है ये, भाई किसी का जिक्र मत करो हमारी क्लास में, ठीक है। हाँ हमारी क्लास कोई भी बहन बेटी देख सकती है, माँ बहन एक साथ पढ़ सकते हैं, अभद्र भाषा का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। राज्यसभा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उच्च सदन बोला गया है, मतलब वो ऊंचे लोगों का है। उसकी 70% सीटें बिकती हैं पैसे में, कि हम आपको राज्यसभा सांसद भेज देंगे, ले लो इतने पैसे दे दे। इस राज्यसभा का कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे इसमें संसद में। खाम खा का जिसको मंत्री बनाना है वो चुनाव हार गया, उसको राज्यसभा में सांसद बनाओ और मंत्री पद दे दो। इसको बोलते हैं ऊंचा सदन। आप खुद सरकारी नौकरी लगकर किस धारा में? अनिल राठी पढ़ ले, मैं तो बता दूंगा, आजा, ठीक है। तो संसद का आपका ध्यान रखना है, हमने ब्रिटेन से लिया भाई। किससे लिया है? ब्रिटेन से। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी आपने ये नहीं देखा कि ब्रिटेन का राष्ट्रपति आया है, आप हमेशा देखते होगे कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया है। जो असली पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, असली पावर, ठीक है। कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री आता है? प्रधानमंत्री में कौन से आर्टिकल में आता है प्रधानमंत्री? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में? पेड्रो। कौन है प्रधानमंत्री? असली पावर इसके हाथ में है, समझ में आया? जैसे राष्ट्रपति है, इसको क्या कर देते हैं, बस ये साइन सिग्नेचर करने के लिए होता है, रबर स्टैंप बोलते हैं इसको सीधी भाषा में, रबर स्टैंप। सिर्फ ये कानून पारित करने के लिए बनाया गया है, और असली पावर प्रधानमंत्री को। जैसे सेंटर में, अरे हुड्डा कौन से आर्टिकल में है? नहीं ले लियो, जो भी सूट वूट लेके आए वो तो ले लियो, उसमें तो उसमें कोई एड्स नहीं होती, ठीक है ना। सूट ले, अपनी खुशी से कुछ भी दे, लेकिन इतना मत लियो, गाड़ी वाड़ी मत लियो यार, गलत है। वो गलत है कि प्रथा कि मतलब
एक दहेज प्रथा अलग है बस। जैसे राज्य में सीएम के पास होती है, सेंटर में पीएम के पास होती है। राज्य में गवर्नर एक रबर स्टैंप होती है, यहां पर प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप होती है। प्रधानमंत्री 74(3)(a) में, प्रधान प्रेसिडेंट 52 में 101 जोड़ दो, 153 में गवर्नर है, और सीएम है 164 में। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, 52 में राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट साहब हैं, प्लस 11 करना है, 63 में उपराष्ट्रपति है, फिर 11 जोड़ना है, 73 में प्रेसिडेंट। 11 जोड़ने हैं। 2.5 लाख वाला तो नहीं है, लेकिन मतलब यार पार्टनर को ऐसे मत लाया करो कि पैसे में तोल के लेके आओगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि पार्टनर हो यार, लाइफ पार्टनर लेके, अपनी मतलब बाबू थोना लेके आ रहे हो। ठीक है, 52 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे याद करने के तरीके हो जाते हैं। जैसे 52 में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का काम राज्य में कौन करेगा, गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। तो 101 जोड़ने, 101 का प्रसाद याद आ जाएगा, 153 आ जाएगा। और जो ये काम इसमें चुम्बन आएगी, 55, 56 स्थापना ऐसे आएंगे, 101 जोड़ दो, वही काम राज्य में गवर्नर करेगा। जैसे 123 अध्यादेश जारी करता है कौन, राष्ट्रपति, तो इसको दौवे को आगे ले जाओ, तो ये 213 में करेगा कौन, गवर्नर। देखो 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट, इस दौवे के आगे ले जाओ, 214 हाई कोर्ट। धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज को लेकर, अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, उस पर सैलरी उड़ा देना है ना। चलो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए। अब इनको कोई नहीं करता। अगर किसी से पूछ ले कि तेरे फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, उसको राइट तो पता है, फंडामेंटल राइट ये है। इस सेशन को लाइक एंड शेयर करो, देखो बेईमानी मत करो। तो हमने रसिया से लिए, रूस से। सर कितने हैं, संख्या कितनी है इनकी, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, रूस से लिए हैं, हमारा परम मित्र है। डट जाओ, डट जा, फर्जी नगर वालों डट जाओ। फर्जी नगर वालों के लिए एक लाइन है, जब भी अकेला होता हूं, जब भी मुखर्जी नगर में अकेले होते हैं, तो गांव के वो गलियों के हर वो पत्थर याद आने लगते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, आगे तुम बजा लो कि घर वाले याद आने लगते हैं। क्यों, मुखर्जी नगर का वो दौर आपको कुछ ना कुछ जरूर बना के भेजेगा, लेकिन वहां डटे रहना, हिम्मत करना। गलिया है ना, वो मुकेश की चाय तो कुछ दे के जाएगी, गारंटी है। और उन गलियों में निरंकारी, गांधी विहार, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, बत्रा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा, गारंटी देता हूं। बट डटे रहना, वहां से खाली हाथ मत आना। ठीक है ना। हाँ, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है, क्या क्या शक्ति है हमारे राष्ट्रपति के पास, आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360। हाँ, सुदामा की चाय, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल के सामने वो, क्यों, पावर ऑफ इंच, वो तो महाभियोग लिया हमने यूएसए से, तो महाभियोग आर्टिकल 61। इसने पूछा पावर, जर्मनी से ली हमने, क्योंकि हिटलर के पास सारी जर्मनी थी। अरे जर्मनी से हिटलर नहीं था, याद रखने की ट्रिक क्या है, हिटलर जर्मनी वाला था, वहां से हमने ले लिया आपातकालीन। तो राष्ट्रपति के क्या क्या पास, राष्ट्रपति सब कुछ कर सकता है इस देश का। पर क्या सीटी क्वालिफाई कर सकता है कहीं तो मन में अब भी आई होगी, सर क्या सीटी क्वालिफाई कर सकता है राष्ट्रपति, कौन से भाग में, भाग 5 आर्टिकल 52 में। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है। ठीक है, जब भी चाहे राष्ट्रपति के हाथों ही बिल पारित होना, इसलिए हमेशा ऐसे ही आदमी को राष्ट्रपति बनाया जाता है जो अपने जो अपने पॉइंट पे अड़ ना जाए। जैसे आपने देखा होगा, एक राष्ट्रपति था,
उसने एक बिल फाड़ दिया था, याद है आपको? जाओ बोला मैं नहीं पास करता। याद है आपको उस राष्ट्रपति का नाम? डाक संशोधन था। आपको याद है वो राष्ट्रपति कौन है? डाक संशोधन। राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है कि किसी भी बिल को निरस्त करने की। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करता था, याद है? ज्ञानी जैल सिंह। डाक संशोधन में दोनों जगह पास होके आ गया, लेकिन खुद ने फाड़ दिया, बोला जाओ नहीं करता पास। तो राष्ट्रपति के बाद बहुत सी पावर होती है, इसीलिए कोई भी सरकार जो भी मेजोरिटी में हो, सी हो चाहे बी हो, वो हमेशा एक ऐसे आदमी को राष्ट्रपति चुनने की कोशिश करेंगे जो उनके अंडर काम करे। समझ में आया? वरना सारी पावर इस आदमी के पास है। समझ में आया? हाँ। तो आजकल पति के पैसे दे दे, कौन थी वो? आशा। तो इसके पास 3 पावर है मेन। तो आशा पति के पैसे दे, तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करता है भाई। जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी, तो इंदिरा गांधी की सरकार में कौन राष्ट्रपति था? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। आपने सुनी होगी कि इंदिरा गांधी की सरकार में मेन, सबसे जो मेन आज तक की आई है, इंदिरा गांधी ने शुरू की थी 26 जून 1975 को। ये याद रखना, है पेपरों में आती है कि जो नेशनल इमरजेंसी थी वो कब की थी? 26 जून 1975 पर। तो कौन सी थी? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 2 प्रकार का होता है। सर कौन सा 2 प्रकार का? एक आंतरिक, एक बाह्य। तो बाह्य तो 2 बार लगा था बेटा, युद्ध हुए थे चीन के साथ, और एक बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। आंतरिक, जब भी कोई अशांति हो देश में, कि राष्ट्रपति को लगे या सरकार को लगे कि अब राष्ट्रपति शासन लगाना और राष्ट्रपति आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है, इस तरीके से लग सकती। तो 2 बार तो बाहर से लगे और एक बार अंदर से लगा। ये आप अंदर वाले की डेट याद रखना, 26 जून। राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन। कौन था? फखरुद्दीन। अब ये शासन से क्या आया? राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन से में लगा बेटा? आर्टिकल 352 में। अब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में। और ये पति को पैसे दे दे, वित्तीय आपातकाल। पैसे का मतलब क्या होगा? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। ये भारत में एक बार भी नहीं लगी है भाई, ठीक है? एक बार भी नहीं लगी है। अब राष्ट्रपति शासन खूब लग चुके हैं, 123 प्लस राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं भाई, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो 3 तो ये थे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर एक और पावर है राष्ट्रपति के पास, कौन सी? 123। कोई भी अध्यादेश पारित करना हो, 123। फिर क्या है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, आर्टिकल 61। महाभियोग, ये महाभियोग हमने यूएसए से लिया था। कहां से लिया? यूएसए से। फिर ये किसी भी आदमी को अक्षमता दान कर सकता है, माफी दे सकता है, आर्टिकल 72 में। कौन से आर्टिकल में? 72 में। किसी को मृत्युदंड भी रद्द कर सकता है, किसी आदमी का मृत्युदंड भी रद्द कर सकता है राष्ट्रपति। पानी पिला दे पंकज। सेशन को लाइक करो भाई, 500 लाइक होने चाहिए। देखो जो नए बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है? और आपकी जर्नी में कोर्स वही बच्चे खरीदे जो 0 हैं, वरना जो जो बोला जाए, जो जो बताया जाए, जो जो किताब बोली जाए, लाइब्रेरी से उठना मत बस, ठीक है? ले मरोगे कुछ ना कुछ। नेगेटिव लोगों से दूर रहना, जिनका काम ही सारा दिन गंदगी फैलना होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ ले मरोगे। ऐसा नहीं कहता कि आप, ठीक है ना? हाँ, ले मरोगे, बस डटे रहना इस मैदानी जंग में। अगला क्वेश्चन। तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थितियां किस देश से ली हमने? आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिए। अब जर्मनी से याद आया, क्वेश्चन पूछ लूं? एक जर्मनी से क्वेश्चन पूछ लूं अगर आपके दिल में कुछ हो। हमने अभी ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता जर्मनी को हराकर। देखो मेरे तो भाई जीएस का है कीड़ा, ठीक है? कुछ लोग होते हैं मौसमी, कुछ लोग होते हैं मौसमी। जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मतलब जिसका माहौल दिखे उसी का शुरू कर दो। अब जर्मनी मुझे याद आया, तो ओलंपिक में हमने ब्रोंज मेडल जीता अब की बार, जर्मनी को हराकर। याद है कितने से हराया है?
कितने कितने जीरो से कितने इससे हराया है, याद है आपको? अरे हमने हॉकी में जर्मनी को हराया है, कितने कितने से हराया, पेपर में आया था एसएससी जीडी में, 3-0, 3-2, 3-5, इस तरीके से कि जर्मनी को हराकर हमने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन पूछ लेगा किस देश को हराकर हमने जीता है, जर्मनी को। स्कोर पूछ लेगा, स्कोर कार्ड पूछ लेगा उसको। 3-1 से हराया हमने। किससे हराया है? 3-1 से हराया है। और एक और बात पूछ लो आज, ये एक और बात पूछ लूं यार, आज 5 जून है तो 5 मई है, तो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 5 मई 1954 को हरियाणा के यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाड़ा में जन्म हुआ था हमारे। किसका हुआ था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। फिर याद आया 2 दिन पहले 3 मई थी, उसमें प्रेस इंडेक्स था, आया हमारा विश्व प्रेस इंडेक्स में टॉप कौन सा देश था। हमारी जो रैंकिंग पिछली बार 161 थी, अब की बार कौन सी रैंक आई? शायद 159 होगी, 2 घट गई होगी, है ना। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे था ना। अभी एक आप भूल गए थे कि मनोहर लाल खट्टर जी का जन्मदिन आज। काश वो आज सीएम होते तो आप सारे बोलते। क्यों ली इमरजेंसी? भाई वो तो 60 देशों के संविधान पढ़ने वाले को, आज मेरा मामा का बर्थडे है। तेरा मामा कौन सा स्टेट का सीएम है भाई? तो मेरा मामा का भी होगा क्या? मैंने बेटा पूछा होने चाहिए जाकर दिन पे कि मैं कुर्सी हो, आपने मेरे कौन पूछा था? तेरा मेरा बर्थडे ना तो टॉफी बैठ जाकर बस गण दगना। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली? अब जैसे राष्ट्रपति पे लग जाता है, कौन से में? 61। कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले, क्योंकि फिर 13वीं हो जाती है ना। 14 दिन पहले सूचना देनी होती है भाई। किस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा भारत में? किस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा, बताओ फटाफट। भारत में 161वीं पिछली थी, कल नई रैंकिंग आ गई। ए रीत को दारा थप्पड़ मारूंगा। वो 2023, अब कल नई रैंक आई है 3 मई 2024 को। 161 से घटकर 159 हो गई। 161 तो पिछली साल की थी। 162 हो गई है ना यार, 2 घटी है। मुझे चलते चलते पढ़ा था गाड़ी में, पोस्टर सामने आया था, 2 घट गई है। वो मैंने सोचा हो देखो कितनी, इस 2 को भी बोल देंगे। ये 2 भी इसलिए होगी थोड़ा सा वो सुधीर चौधरी उसमें जी न्यूज से उसमें आ गया आज तक में। ठीक है चलो कर लोगे। अब तक किसी के खिलाफ महाभियोग नहीं लगा है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 395 अनुच्छेद थे जब बना हमारा संविधान, आर्टिकल थे। भाग कितने थे? आप बोल रहे 22 भाग है आज, मैं उस समय 8 अनुसूची थी। मैं आज बोल रहा हूं कि 445 ये हैं, 25 ये हैं और 12 ये हैं। आप मान नहीं रहे, मेरे से बहस कर रहे हो। अब मैं 25 बोल रहा हूं कि 25 हो चुके, 445 आर्टिकल हो चुके हैं। आप मेरे से मान नहीं रहे। पंकज पानी पिला दे, भगवान देखता है यार, भगवान देखता है तो फिर शराब दे दूंगा। हाँ पहले 22 थे, गुड शाबाश। अब कितने हैं? 25 हैं। पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 है। आर्टिकल अनुच्छेद 395 थे, अब 445 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। इसी दिन संविधान पे अलग क्लास लेंगे। नीति निर्देश सिद्धांत किससे लिए? आयरलैंड से लिए थे। कहां से लिए? आयरलैंड से। किस आर्टिकल में है? क्या बोलते हैं इनको? डीपीएसपी। इंग्लिश की फुल फॉर्म बताना। डीपीएसपी बोलते हैं इनको। नहीं 25 सब क्लोज या सब सेक्शन बोलो। डीपीएसएसपी फुल फॉर्म बताना। ये नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? 445। 445 कहां से आगे? अच्छा वो बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
आयरलैंड भाग नंबर 4। अंकित यदुवंशी, शाबाश बेटा, अंकित का भी ठीक है, अमीश दहिया का भी ठीक है। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया इनको? 36 से 51 तक। कहां तक? 36 से 51 तक। और कल इनमें से एक आर्टिकल तो हम बार बार जिक्र कर रहे थे, 40 आर्टिकल का पंचायतों का गठन, है ना, कि मूल पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है सर, है ना। लेकिन 73वें संविधान में हमने किस में जोड़ दिया? आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक जोड़ दिया है। कल हुड्डा भाई कल वाला लेक्चर देख लिया, मस्त पढ़ाया था। ठीक है, तो नीति निर्देश सिद्धांत संविधान हमने आयरलैंड से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? पंकज, प्रेस की स्वतंत्रता ध्यान से देख लो किसकी बोली गई है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आजादी हो सकता है, तो आर्टिकल 19 से। प्रेस से फिर आया कि कल प्रेस दिवस था, 3 मई को विश्व प्रेस डे, वर्ल्ड प्रेस डे। टॉप पर कौन सा देश? अब भी नहीं बताया कि तुमने। नॉर्वे आया, फिनलैंड आया, आयरलैंड आया, स्वीडन आया। भारत की पानी पानी 159वीं रैंक है। तो आर्टिकल 19 में हमें आजादी दी गई है। फिर एक और आया प्रेस से कि प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था एक। कौन सा आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें क्या था कि किसी भी पत्रिका को लॉन्च नहीं करने दिया जाएगा, किसी भी पत्रिका को, सब अखबार बंद कर दिए थे सरकार के द्वारा। तो वो एक्ट आया था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोला मैंने? ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? उसमें 1978 में। कब आएगा? 1978 में हम आजाद हो चुके थे। ओ सजन, ओ भूपा, 1978, 1878 लॉर्ड रिपन के समय, 1978। लॉर्ड लीटन, लीटन था ना, लॉर्ड लीटन, लीटन, क्योंकि लॉर्ड लीटन का भाई फिर लॉर्ड रिपन आया था, लॉर्ड लीटन, 1878। फिर 1882 में आपको जानते होंगे स्थानीय स्वशासन आया था, तो पंचायती राज के बारे में था। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते किसको? लीटन के भाई रिपन को, लॉर्ड रिपन। ये बुआ के लड़के थे आपस में, लॉर्ड रीटन, लॉर्ड रिपन। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कि सभी पर, लॉर्ड रीटन ने क्या कर दिया, सभी जितने भी अखबार आते थे सब पर बैन कर दिया। जो सामाजिक आंदोलन खड़े करते थे या देश की आजादी के बारे में लिखते थे कि क्रांतिकारियों को, लोगों में एक हौसला अफजाई जाए, तो आपको ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। और रिपन ने आते ही हटा दिया, बोला जाओ भाई तुम्हारा काम करो। कर लोगे? हो तो गया उड्डा आज तो, 1 घंटा पढ़ाया है, ठीक है ना। चलो वो तो भाई देखो, आप देखो, मैं राजनीतिक विषय पर बोल नहीं सकता, ठीक है। चलो ये आपको बताना है, और सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना है ऑफलाइन। और कल कौन सा टॉपिक कवर करना है ये वीडियो के नीचे कमेंट कर देना भाई, ठीक है। एक बेहतरीन सेशन डेली 8 बजे आपके लिए होगा, और धीरे धीरे हम इस सेशन को बहुत अच्छा बना देंगे, ठीक है ना। अपना अपना कमेंट कर देना, जो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट होंगे हम आपको पढ़ा दिया करेंगे। लेकिन सेशन, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बेईमानी नहीं चलेगी। कई लोग होते हैं पढ़ के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर उसके पेपर में कुछ नहीं आता। तो भगवान देखता है ना किसने बेईमानी की है एक मास्टर के साथ, ठीक है ना। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, लव यू सभी को। इसका आंसर बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, इसका आंसर बता के जाना है, और 500 लाइक कर दो पूरे के पूरे।